भाई कहाँ पर है तू? अरे मैं वो मंदिर आया हुआ हूँ। तू कहाँ पर है? जिस पार्क को तू मंदिर बता रहा है ना, मैं भी उसी मंदिर में बैठा हूँ। तेरी और तेरे साथ में जो देवी बैठी है, तुम दोनों की मैंने फोटो ले ली है, पापा तक पहुँच जाएगी। बाय बाय। बहुत दिन हो गए आपके हाथ से नहीं खाया, अपने हाथ से खिला दो ना। मेरे हाथ से खाएगी? खिला दो ना, अपने हाथ से खिला दो। पक्का खाएगी? ले। और खाएगी। सुनो, अगर मेरी आंखों में आंसू आ गए तो तुम क्या करोगे? मैं उन्हें जमीन पे गिरने से पहले अपने हाथों में ले लूंगा। और भाई कभी उसको 10 लग गए तो भी भाई ये देख, बहुत बड़े लेखक ने लिखा है कि मर्दों को भी बोलने का हक होना चाहिए। वो भी बेचारा लिख ही पाया, बोल नहीं पाया। तो भैया आपको ना भाभी को तलाक दे देना चाहिए। क्यों? भैया भाभी को ना कोरोना वायरस हो गया है। लेकिन तुझे कैसे पता? ओ भैया रोज रात को ना आपके कमरे से भाभी की चिल्लाने की आवाज आती है, कोरोना कोरोना कोरोना। ये ले। काश तुमसे शादी ना हुई होती। हाँ, और काश मैंने अपनी माँ की बात सुन ली होती तो तेरे से शादी नहीं की होती। क्या मतलब? तुम्हारी माँ मुझे शादी करने के लिए मना करती थी? हाँ हाँ, बहुत बार। चल तेरी माँ के पास। सासू माँ, मैं तो आपको सिर्फ राक्षस समझता था, लेकिन आप तो महादेवी निकली जो मुझे इस चंडाल से बचाना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मेरी जल्दी से शादी करवा दो। क्यों बे? नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। क्यों बे साले, मेरी माँ से शादी क्यों करेगा? तुमने भी तो मेरी माँ से की थी। खुद की जान खतरे में डालना, शादी करना, आ बैल मुझे मार, पत्नी से पंगा लेना, दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को समझाना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पत्नी का मायके से वापस आना, दुश्मनी निभाना, दोस्तों की शादी करवाना, पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना, ओखली में सिर देना, शादी के लिए हाँ करना, शादी के फोटो देखना, गलती का पछताना, शादी करना, बिना अपराधी सजा पाना। साड़ी याद दी घरवाली। ये स्कीम दुल्हे को बताई जाती है पर दी नहीं जाती। हेलो सर, बारिश बहुत हो रही है, आज ऑफिस आना है? खुद ही डिसाइड कर लो, तुमको किससे बेइज्जती करवानी है दिन भर, मेरे से या पत्नी से? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। जा निकल जा, निकल ले। जा रही हूँ मैं, अब नहाने की। जा, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, जा चली जा, चली जा। बस हाली अपना आप आती फिरेगी चौथे दिन। हाँ मुझे पता 3 दिन तक रहेगी तू गुस्सा। या तो यार चिड़ी मौज में यार, मैंने सुना तेरी नई शादी हुई है, तो शादी में कुछ बोल ला। भाई मांग भरने की सजा मैं कुछ इस तरीके से पा रहा हूँ। बाबा बाबा, भाई मांग भरने की सजा मैं कुछ इस तरीके से पा रहा हूँ। बाबा बाबा, कि उसकी मांग पूरी करते करते साला मैं खुद मांग के गा रहा हूँ। जोर का झटका है जोरों से। अरे उठ गए? आज तो सपने में पड़ोसन आई थी, मजा ही आ गया। अकेली आई होगी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति मेरे सपने में जो आया था। रेलवे स्टेशन पर एक आदमी चाय बेच रहा था। उसने एक सुंदर सी महिला को देखा और उसे देखते ही बोला, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। तो वो लेडीज बोली, काली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय। तुम्हारी आँख इतनी नशीली क्यों है? क्योंकि दारू पीऊं मैं, दारू। पिलाओ तो बता दे। चलो अब घर पे आ गए हैं, अपना मास्क उतार दो। तुम कौन हो? मेरी बीवी कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम मार्केट से मेरा हाथ पकड़ कर लिया है। वो अपने पड़ोस की आंटी है ना, उसको कोरोना वायरस हो गया। तुझे कैसे पता? अरे पूरी रात चिल्ला रही थी कोरोना कोरोना कोरोना।
आप तो कह रही थी कि आपके पति आपको शादी के 6 महीने बाद ही छोड़कर चले गए हैं, फिर ये 2 बच्चे? वकील साहब, मेरे पति घर छोड़कर गए हैं, मगर बीच बीच में माफी मांगने आते रहते हैं। ये देखो पैसे। तू था मत, एक काम कर, उसका ध्यान रख, और यहाँ पे ना मैं अनाउंसमेंट करा के आता हूँ। मेरी शादी फिक्स हो गई। शुभम तो अरेंज मैरिज कर रहा है। हाँ भाई, भाभी का फोटो तो दिखा शुभम। उन्हें मैं ऑफिस में ही बुला लेता हूँ। जाने अजनबी। हेलो। हेलो अनीता, क्या आज आप मेरे लिए ऑफिस में टिफिन लेके आ सकते हो? हाँ ठीक है। में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या ये आपका टिफिन और ये हमारी शादी का कार्ड। मिलकर क्या बोले। अनीता लेट हो गया है, आप जाओ, घर पे पहुँच के एक फोन करना। बाय। महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए। हेलो। आज मैं आपका फेवरेट डिश बना रही हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। हेलो। हेलो। यार आज मेरी मम्मी का बर्थडे, क्या गिफ्ट दूं? मेरे पापा का नंबर दे दे। अरे बेटा, तुमने अभी जो नोट उठाया वो मेरा है। ओ, वो 50 का नोट आपका है? हाँ, दो दो दो। पर मैंने तो 500 का उठाया। मैं एक साधारण चोर था। चोरी करना मेरा काम था। एक दिन मैं बड़ी चोरी की तलाश में जा रहा था कि मैंने देखा एक चश्मे वाला आदमी बैग में बहुत सारे पैसे नाख रहा था। मैंने उसका बैग चुरा लिया और भाग गया। मैंने उन पैसों से गाड़ी बंगला सब खरीद लिया। मैंने उन पैसों से बहुत ऐश की, लेकिन एक दिन सारे पैसे खत्म हो गए। मैं चोरी की तलाश में जा ही रहा था कि मैंने देखा एक आदमी सुसाइड करने जा रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे सुसाइड करने से रोका और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा करे थे मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए, लेकिन एक चोर मेरा बैग लेकर भाग गया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो चोर मैं था। मेरे पास पैसे तो नहीं थे इसे देने के लिए, लेकिन आंखें थी, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और उसे अपनी आंखें डोनेट कर दी। मेरी वजह से कोई मासूम मर जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। बेटे अंधे की बहुत दुआएं लगेंगी, बेटे तुझे बहुत दुआएं लगेंगी। जानवर कोई इंसान की। यहाँ को रख के जा, 10 का नोट जो निकाला तूने। अबे क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? अरे भाई मेरी बीवी खो गई। अबे तो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाना। अरे नहीं भाई, रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता। क्यों? भाई पिछली बार मेरी बाइक खो गई थी तो उनने 10-15 दिन यूज करके दी थी। चोर चोर चोर! ज्यादा आवाज मत निकाल वरना इसकी मुंडी तोड़ दूंगा। चल जल्दी सारा कीमती सामान अब एक बैग में डाल के दे। हाँ, आपको जो ले जाने ले जाओ, पहले इनको छोड़ दो। ये पड़ोसन के पति है, मेरे पति आते ही होंगे। भैया मुझे 2 रुपए दो ना। चल भाग, नहीं मेरे पास। भैया दो ना, फिर मैं आपको भाभी और दूध लेके एक बात बताऊंगी। ये ले 10 का नोट, जल्दी बता। दूध वाले ने भाभी से बोला था कि अगर तुमने इस महीने के पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। अरे यार इनको क्या हो गया? अरे मैं कितने स्मार्ट हूँ, 100 रुपया मिल गया। मुर्गा है मुर्गा, चल वहाँ खड़ा रहे। चल 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 रोक। ये नंबर प्लेट कहाँ है इसके? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। साहब नहीं है यार। हेलमेट? हेलमेट साहब घर पे ही रह गया यार। आरसी? साहब नहीं है। चल 500 रुपए निकाल। साहब मेरे पास 2000 का, 500 का नहीं। 2000 का? एक काम कर, वो डब्बे वाली शर्ट वाला ना, उसके पास खुले है वो? हाँ, उसके पास जाना,
खुले ले लेना। ठीक है, जा चल। वो साहब ने 500 रुपए का बोला। तेरे को देना है? हाँ मुझे। साहब जी 500। हाँ 500। अच्छा सुन, हाँ ये क्या लगते तेरे? ये पे लगता है मेरा ये। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे मेरी बीवी मर गई। पापा तो हंस क्यों रहे हो? अरे मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ पर रो ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये सोच कि वो वापस आ रही है। ओ भैया आपको ना भाभी को तलाक दे देना चाहिए। क्यों? भैया भाभी को ना कोरोना वायरस हो गया है। लेकिन तुझे कैसे पता? ओ भैया रोज रात को ना आपके कमरे से भाभी की चिल्लाने की आवाज आती है, कोरोना कोरोना कोरोना। कुछ न कहा, बिन बोले सब कुछ बोल दिया। तेरी चाहत का नजराना तूने मुझको बेमोल किया। ना तो ऐसी रंग रलियां थी, ना तो ऐसी रुत आई थी। तुमसे मिलने से पहले तो मेरे जीवन में तन्हाई थी। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो या। अरे क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा है? भाई तेरे को याद है कुछ दिन पहले मेरे घर पे लड़का हुआ था? ये तो अच्छी बात है। मैं उसका नामकरण कराने के लिए एक बाबा के पास लेके गया, तो बाबा ने बोला कि सबसे पहले ये जिसका भी नाम लेगा वो आदमी मर जाएगा। अच्छा भाई, किसका नाम लिया पहले? उसने बोला पापा। अरे भाई पर तू तो जिंदा है ना? मैं तो जिंदा हूँ पर मेरा पड़ोसी मर गया। मम्मी, बगल वाले शर्मा अंकल ने हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। क्या? एक काम कर, उसके गेट के आगे तू भी कूड़ा फेंक के आ जा। कूड़ा तो मैंने कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया। मैंने कूड़े वाली गाड़ी में डाला और उन्होंने हमारे गेट पे फेंक दिया। क्या फेंकू? क्या फेंकू? एक काम कर, तू जाके उनके गेट पे मूत के आ जा। ठीक है मम्मी? अरे सुनते हो? हाँ। तुमने टॉयलेट नहीं करी ना? नहीं। जल्दी जाके शर्मा के गेट के आगे करके आ जाओ। ठीक है? मम्मी, शर्मा अंकल ने पापा के पिछवाड़े पे गोली मार दी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। विश्वास करती हूँ तुम पे, याद रखना मेरा विश्वास और तुम्हारी हड्डियाँ दोनों एक साथ में टूटेगी।